हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल TSK मैथ कॉन्सेप्ट। यहाँ दोस्तों हम सदिश बीजगणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों करते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों कि x और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर है बराबर ax I कैप प्लस 2j प्लस जेड के कैप और वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप समान है। तो दोस्तों हमारे पास दिया है जो वेक्टर कहा है कि क्या है दोस्तों, समान वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसको आंसर की तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों कि आंसर, यहाँ से दिया हमारा वेक्टर ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, वेक्टर ए बराबर ax I कैप, ठीक है दोस्तों, प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप और b बराबर क्या दिया है दोस्तों, b बराबर 2i कैप प्लस yj कैप प्लस क्या दोस्तों, के कैप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं कि x बराबर जो हमारा किससे है। यदि हम x का मान निकालेंगे तो हमारा x बराबर यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, x बराबर 2 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और y बराबर समान है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपस में देखते हैं दोनों वेक्टर में, और x किसके बराबर यहाँ पर है, 2 के। ठीक है, तो आई कैप में x बराबर देखेंगे 2 के होगा, y में होगा तो y बराबर कितने होगा दोस्तों, 2 के होगा। ठीक है, और z बराबर देखेंगे तो z बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के अनुदिश सदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मात्रक सदिश दिया है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं। देखिए दिया है हमारा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। आंसर लिखने के बाद वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा दिया है। तो यहाँ से हम हमारे वेक्टर ए बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अनुदिश सदिश मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली फॉर्म में कर सकते हैं कि हमें वेक्टर ए कैप का क्या निकालना है दोस्तों, ए कैप निकालना है। ए कैप निकालने के लिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है दोस्तों, मॉडुलस। ये हमारा क्या, यही सब यहाँ पर यही सब हमें निकालना है। ठीक है, फार्मूला यही हो गया, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर यदि हमारा दिया है तो हम वेक्टर ए के बराबर क्या निकालें, पहले हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिमाण हम निकालेंगे तो वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रूट में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, दो बार करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 9 4 13, रूट में क्या हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आ गया। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब यहाँ से निकल सकता है क्या, ए कैप। तो ए कैप हमारा निकाल लेंगे यहाँ से, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस के 3j कैप है प्लस के कैप। ठीक है दोस्तों, बटा में क्या है, हमारा परिमाण क्या निकलेगा, रूट में 14। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुदिश मात्रक सदिश निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आगे चलते, आइए दोस्तों तो हम आगे चलते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस 2j कैप और b बराबर
वेक्टर बी बराबर क्या दिया, 2i कैप प्लस जे कैप, तब क्या होगा जब वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान होंगे। ठीक है, तो परिमाण बराबर करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर लिखने के बाद दिया है वेक्टर ई बराबर क्या दिया है भाइयों, वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप। उसके बाद बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, बी बराबर दिया है 2k कैप प्लस जे कैप। उसके बाद हमारा ए का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ए का परिमाण क्या हो जाएगा, तो ए का परिमाण मतलब रूट में करते हैं। ठीक है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस यहाँ पर 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा। तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण, तो रूट में कर देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर रूट में 5। तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण, तो यहाँ से हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का परिमाण जो है हमारा बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण है वो तो आपस में बराबर हो गया है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु दिए हुए सदिश क्या है, समान नहीं है। परंतु यहाँ से लिख सकते हैं, तो परंतु दिए हुए सदिश सदिश समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, तो क्योंकि क्योंकि क्या दोस्तों, क्योंकि इनके घटक जो हैं, इनके संगत घटक भिन्न है। ठीक है दोस्तों, संगत घटक क्या है, भिन्न है। ठीक है, परिमाण तो हमारा सेम था, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा जो वेक्टर समान नहीं था, क्योंकि उनका सदिश घटक जो होता है, ये जो घटक है वो समान आपस में है नहीं ना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंतु दिए हुए सदिश समान नहीं है, क्योंकि इनके संगत घटक भिन्न में भिन्न हैं। ठीक है, परिमाण तो बराबर हो जा रहा है, लेकिन सदिश घटक क्या है, भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन तो देखिए क्या दिया है, सदिशो वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या दिया है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आंसर वेक्टर ए बराबर देखेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और बी बराबर देखेंगे तो दिया है हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, योगफल सदिश निकालना है। ठीक है, तो योगफल सदिश निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्या निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें योगफल सदिश निकालना है, दोनों का योग करना है। तो जोड़ देते हैं इन्हें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 वेक्टर है, यहाँ 2 वेक्टर, तो 4i कैप प्लस 2 वेक्टर 2j यहाँ है, 1j यहाँ, तो 3j कैप प्लस 5 यहाँ, 3 यहाँ, तो 8k कैप। तो हमारा निकल गया यहाँ से। तो इसको हम मान लेते हैं क्या है दोस्तों, कि हमारा वेक्टर सी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, वेक्टर सी है। ठीक है दोस्तों,
मान लेते हैं कि हमारा यह वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी है तो हमें अनुदिश मात्रक, अभी हम पिछला क्वेश्चन क्या बताए हैं, पिछला क्वेश्चन बताया कि यदि हमें अनुदिश मात्रक ज्ञात करना होगा तो क्या हमें निकालना पड़ता है दोस्तों, हमें निकालना पड़ता है सी कैप, जो कि है सी कैप बराबर वेक्टर सी अपान सी का मॉड, वेक्टर सी का क्या हो जाएगा, मॉड निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या निकल जाएगा, वेक्टर सी का मॉड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वेक्टर सी का मॉड जब निकालेंगे तो इसे मान लिया सी, मतलब वेक्टर सी बराबर क्या हमारा निकल गया, 4i प्लस 3j प्लस 8k। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, इसमें क्या निकल जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग फटाक से ऐड करके देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में जोड़ेंगे 64 तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, 9 हो गया और 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसमें जोड़ेंगे 25 तो हमारा 5 नीचे हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 2 यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया रूट में 89, 89 आ गया, तो यहाँ से हम परिमाण निकालते। ठीक है दोस्तों, क्या निकालते हैं, सी कैप, सी कैप निकालेंगे तो वेक्टर सी अपान वेक्टर सी का क्या है दोस्तों, परिमाण है। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर सी बराबर हमारा क्या है, तो वेक्टर सी बराबर हमारा क्या निकल गया, 4i प्लस 3j प्लस 8k। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारा निकल गया और मॉडुलस क्या निकला है, रूट में 89। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये मॉडुलस क्या निकल गया, 89। ठीक है, तो यही देखिए, ये इतना आप लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 अपान रूट में 89i प्लस 3 अपान रूट में 89j प्लस 8 अपान रूट में 89k। ये भी आंसर क्या है दोस्तों, फाइनली ठीक है। ठीक है, हम इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है, वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर लिखने के बाद हमारा क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या दिया है कि इतना इतना समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको, इस भुजा को, भुजा ए और वेक्टर बी को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो होता है, जब ए बी हम लेते हैं तो दूसरे वाले में से पहले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा देखिए आई कैप के पास क्या है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो 1 माइनस 2 आई कैप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस हो जाएगा, 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 प्लस हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, जे कैप हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, +5 -5 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा के कैप निकल जाएगा। इतना आपको फाइनली हो गया, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब एक भुजा ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब भुजा क्या लेंगे, बी सी ले लेंगे। तो बी सी में क्या करते हैं कि बी सी में क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 3 -1 आई कैप। फिर उसके बाद प्लस क्या निकल जाएगा, -4। ठीक है, -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
और +5, क्योंकि हमारा -4 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, के का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, हम सी ए बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, सी ए बराबर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, तो मतलब क्या करते हैं, इसमें से ए में से किसको घटाएंगे, सी को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2-3 हो जाएगा। ठीक है, 2-3 आई कैप। देखो दोस्तों, हम यहाँ से ए में से क्या करते हैं, पीछे वाले में से हमेशा वेक्टर में से इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2 में से 3 को घटा दिए। ठीक है, फिर प्लस हो गया, उसके बाद -1 +4 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्लस -4 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 4 तो 1 है ना, तो हमको यहाँ से ले लिए, यहाँ पर हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 है ना ऑफिशियली, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, -4 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से के का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आएगा -i कैप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा -2 जे कैप। यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा -6 के कैप। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप, और यहाँ से करेंगे तो -j कैप, और यहाँ से करेंगे तो +k कैप, और यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, माइनस में i कैप, और यहाँ पर निकालेंगे तो प्लस में 3j कैप, और यहाँ पर हम निकालेंगे तो देखेंगे कि प्लस हो जाएगा ना, तो +5k कैप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इतना फाइनली सब वेक्टर बी ए बी निकल गया और वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए निकल गया। तो हमें क्या गया, समकोण त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज दिया है जिसको दोस्तों, समकोण, जिसकी हमें क्या होती है, जो हमारा देखिए लंब और क्या होता है, लंब और आधार बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से हमारी ए बी भुजा के लिए हम परिमाण निकालते हैं। देखिए यहाँ से परिमाण यदि निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट में -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से ए बी को लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, अब प्लस हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे निकल के फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 + 4 प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, 36। ठीक है, तो 36 निकलेगा, तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, रूट में 41 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूट में क्या आ गया हमारा, 41 आ गया। ठीक है, तो और यहाँ से हम निकालेंगे तो 41 आ गया, और हम इसको निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है, BC। तो BC यहाँ से निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से रूट में आ जाएगा 4 + 1 + 1 मतलब क्या आ जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर CA का देखेंगे इसी तरह, तो CA का दिखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकल जाएगा 1 + 9 प्लस क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 35, रूट है हमारा 35। ठीक है, इतना हमारा निकल गया। अब जो हमारा फार्मूला क्या होता है कि बड़ी भुजा जो सी है वो ए बी दोनों बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो बड़ी भुजा इसमें क्या है, बड़ी भुजा हमारी जो कर्ण है वह ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू भी थोड़ा बड़ा निकला है, तो यहाँ से यही वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारा दोस्तों पाइथागोरस के प्रमेय से बिल्कुल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यदि हम ए बी देखेंगे तो रूट में क्या है, रूट में 41 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ पर
6 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे रूट में 35 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 41 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 35। तो हमारा देखिए दोस्तों ये हो गया था 41। यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा 41। मतलब जो हमारी ए बी वाली जो बड़ी भुजा है वह क्या है, जो हमारी ए बी वाली भुजा है वह क्या है, इन दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के आपस में बराबर। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या करना था, समकोण त्रिभुज का शीर्ष जो करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, शीर्ष की उन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पर ये रूट में कर दिया था, ये निकल गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ये भी करेंगे तो बी वाले को ए में से माइनस कर देंगे। तो बी वाले में से हमने ए को माइनस कर दिया तो हमारा वेक्टर फाइनली इतना निकल के आ गया। यहाँ से हम सी में से बी को माइनस करेंगे तो फाइनली ये आ गया। ए में से सी को करेंगे तो फाइनली ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो हमारा परिमाण निकल रहा तो पहले का क्या आ गया, ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, तीसरे का ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर उपयोग करेंगे तो लिख सकते हैं इतना का होल स्क्वायर इतना इतना इतना। तो यहाँ से 41 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तो 41 आ जाएगा। यहाँ से 6 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कोई संख्या यदि रूट में रहती है उसका 2 बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, वही संख्या निकलता है। और रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी भुजा दोनों क्या आ जाएगी, आपस में बड़ी वाली भुजा दोनों भुजा क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ए बी जो कर्ण है उसके भुजा जो लंब और आधार है दोनों के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ए बी, ये वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर का मॉडुलस प्लस सी ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, यदि आप इतना लिख सकते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझा के लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको अच्छे ही नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराते रहेंगे और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।